आज मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की जो गंदी राजनीति थी उसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपने काम की है। वो चाहे सरकार की सत्ता के परिवर्तन हो या फिर केंद्र में सत्ता की वापसी हो। बात है एक माफिया को कैसे जो है पनाह दे रही थी और उसे योगी आदित्यनाथ ने दरकिनार किया, उसके साथ साथ में उसे जो है अपने छवि से अलग कर दिया। ये वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में जंगल जैसी राज चलती थी। लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए हिचकिचाते थे। ये साल कुछ ज़्यादा दिनों की बात नहीं थी, ये साल 2017 से ठीक पहले की थी, जब यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी और वहाँ पर जो है लोकतंत्र जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो खतरे में नजर आ रही थी। जो लोग आज सवाल पूछते हैं उनको ये एक और देखनी भी चाहिए कि सत्ता का परिवर्तन होने से किस तरह के फायदे हुए हैं जनता में। आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी एक ऐसी जो है काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, वो एक ऐसी मनोभू इंसान जिसे लोग अपने अंदर की जो है झकझोर से जो लोग जिए हैं उनके राज्य में, उन्होंने जिया है जिस तरह से, उनकी एक अलग सी बेमिसाल बातें हैं। बात आपको बता दो, मुख्तार अंसारी, उनके दादा जो है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक क्रांतिकारी थे और उनके नाना जो है मोहम्मद असमान अंसारी जो है ब्रिगेडियर थे। और उन्होंने जो है अपनी परवरिश में उन्होंने कोई छोप छाप नहीं छोड़ी। और साधु सिंह उनके जो सिले युवा से मुलाकात हुई और वो 15 माने 50% लेकर के जो है इक्विटी बराबर की। जब उत्तर प्रदेश में अपनी माफिया को लेकर के थोड़ी सी चर्चे में हुए और ये यहीं पर नहीं रुके, 50% जो है इक्विटी यानी शेयर जो है आपस में कटौती करते रहें और उन्होंने आपस में शेयर की। ये जो है इक्विटी यानी शेयर की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो है उनके साथी जो थे साधु सिंह, उनके साथ में जो है ये काम करते थे। और शेयर करने के बाद जो है बात की जाए तो 70 के दशक में पूर्वांचल में जो है साहिब सिंह का जो है दबदबा था और शराब के तस्करों के 80 के दशक में मुख्तार अंसारी हफ्ता वसूली करते थे, यानी हफ्ता वसूली करते थे। ये मुख्तार अंसारी वही है जो 80 के दशक में एक छोटे मोटे जो है फिरौती करती थे। और वो 80 के दशक में जो है बात की जाए तो 80 के दशक में उन्होंने जो जिस तरह से हफ्ता वसूली का वाराणसी में जिस तरह से उन्होंने हफ्ता वसूली करने का काम किया, उसके बाद में जनता के बीच में उन्होंने एक जो है एक बहुत बड़ी जो है बात की जाए तो एक बहुत बड़ी एक संकट डाल दिए। उन्होंने जिस तरह से काम किए, अपनी डर का माहौल बना दिया जनता के अंदर में। आपको बता दूं कि वर्ष 1991 में चंदौली पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, यानी चंदौली पुलिस ने 1991 में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्होंने दोनों पुलिस वालों की भी हत्या कर दी। जो दोनों पुलिस वाले उसमें मौजूद थे उनकी भी हत्या कर दी गई, हत्या करना पड़ा और 1995 में मोस्ट वांटेड बन गए, यानी 1995 में वो बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड बन गए। और मोस्ट वांटेड बनने के बाद में उनकी जो काम थी वो छोट मोट नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी। लूट, हत्या और अपहरण जैसे जो है कांड करते थे। उसके बाद में बात की जाए तो 1996 में मऊ से बीएसपी के टिकट से विधायक बने, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी से उनकी जो है वो विधायक वहाँ के बने। और उसके बाद में 2002 से 2017 तक विधायक रहे, यानी 4 बार जो है उन्होंने मऊ से 4 बार विधायक रहे। बात की जाए तो 2002 में बीजेपी के जो थे कृष्णानंद राय जी 1985 वोट से मोहम्मदनगर से चुनाव उनके भाई को हरा गए, यानी उनके भाई को हरा दिए। और साल 2005 में ये बात जो है मुख्तार अंसारी को लगा कि हमारे जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं या आस पड़ोस के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको अगर हरा दे किसी पार्टी के लोगों ने तो ये हमारे लिए बहुत जो है एक अलग बात है और हम जिस तरह की जो है बातें रखते हैं वो हमारे लिए अलग है। तो उन्होंने कृष्णानंद राय जी को जो है 2005 में हत्या कर दिए, यानी उनके काफिले पे 500 गोलियां चलाई गई, यानी उनके जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी थी उन पर 500 गोली चलाई गई और कारतूस साथ में बम धमाके भी किए और कृष्णानंद की जो है हत्या कर दिया गया। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को कई बार जो है वहाँ के जो
मुलायम सिंह सरकार थे, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखा कि आप मुख्तार अंसारी को परेशान मत करें और हम जो है इनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें हुई और ये जांच जो है सीबीआई उत्तर प्रदेश पुलिस से ट्रांसफ़र होकर के सीबीआई जांच करने लगी। तब में कोई सरकार सत्ता की परिवर्तन नहीं हुआ करती थी, कोई सरकार उसे देख नहीं रही थी, वो चाहे बीएसपी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने कहीं नहीं इस बात को लेकर के जिक्र की। साल 2017 में चुनाव हुई, यूपी में चुनाव हुई, वहाँ पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किए और साल 2017 में उनकी जो है गिरफ्तारी हुई। पंजाब पुलिस ने किसी मामले को लेकर के उनकी जो है गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं मानने वाले थे। उन्होंने 2021 में जो है बात की जाए तो यूपी पुलिस ने अपने जैसे कि उत्तर प्रदेश की जेलों में उनको जो है रखा गया। उसके बाद में साल 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कार्यभार रहा, अतीक अहमद हो या फिर जो है बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने विनय दुबे हो या फिर जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं आतंक जैसे माफिया को जो जिस तरह की मिट्टी में मिलाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं एक संदर्भ बहुत ही बड़ी योगदान रहे। जो उत्तर प्रदेश अपने आपातकालीन में जिया करती थी, वो आज बेशुमार में जी रहे हैं।